भारत में आखिर हो क्या रहा है? क्या अब आलोचना, मजाक और व्यंग भी धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं? आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां आम लोग अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। लेकिन अब कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या वाकई लोगों को अपनी बात कहने की पूरी आजादी है? हाल ही में कई उदाहरण देखने को मिले हैं जहां सोशल मीडिया पर सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले कंटेंट को हटाया गया या सीमित किया गया। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई पोस्ट्स और वीडियो गायब हो गए, खासकर वो जो व्यंग या मजाक के जरिए सवाल उठाते थे। एक मामला ऐसा भी सामने आया जहां एक यूजर ने एक हल्का फुल्का व्यंग्यात्मक वीडियो बनाया था जिसमें विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात के अंदाज पर टिप्पणी की गई थी। कुछ समय बाद वह वीडियो प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। इसी तरह एक्स पर कई ऐसे अकाउंट्स को भी हटाने या ब्लॉक करने की बात सामने आई जो लगातार सरकार की आलोचना कर रहे थे। यही नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री द वॉइस ऑफ हिंद राजब पर भी भारत में रोक लगा दी गई। यह डॉक्यूमेंट्री एक छोटी बच्ची की कहानी दिखाती है जो युद्ध के बीच फंस जाती है और मदद के इंतजार में अपनी आखिरी सांसें लेती है। यह एक भावनात्मक और मानवीय कहानी थी, लेकिन फिर भी इसे दिखाने की अनुमति नहीं दी गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि देश में किसी भी तरह की कमी या समस्या नहीं है और जो भी हो रहा है वह सिर्फ अफवाह या पैनिक का नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ कंटेंट हटाना, अकाउंट्स ब्लॉक करना और कुछ मामलों में चैनल्स को बंद करना, ये सब कुछ अलग ही संकेत देते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कार्टूनिस्ट्स और पत्रकारों के पोस्ट्स को भी हटाया गया है। कुछ पुराने आर्टिकल्स जो सालों पहले पब्लिश हुए थे, उन्हें भी सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश की गई। कुछ यूट्यूब चैनल्स को या तो डिमोनेटाइज किया गया या पूरी तरह से बंद कर दिया गया। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला है। उनका मानना है कि अगर कोई सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकता, तो लोकतंत्र की असली ताकत कमजोर हो जाती है। यह पूरा मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। फिल्मों और कंटेंट के जरिए भी एक खास तरह की सोच को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। कुछ फिल्मों को लेकर कहा जा रहा है कि वे एक तरफा कहानी दिखाती हैं, जबकि दूसरी तरफ अलग नजरिया रखने वाले कंटेंट को रोका जा रहा है या उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या देश में अलग अलग विचारों के लिए जगह कम होती जा रही है? इतिहास हमें बताता है कि किसी भी मजबूत लोकतंत्र में आलोचना को जगह दी जाती है। व्यंग, सवाल और असहमति, ये सब लोकतंत्र की पहचान होते हैं। अगर लोग सवाल पूछना बंद कर दें तो सिस्टम कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर हालात ऐसे बन जाएं कि लोग कुछ बोलने से पहले डरने लगें, यह सोचने लगें कि कहीं उनका अकाउंट बंद न हो जाए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो जाए, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। सोशल मीडिया आज के समय में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि लोगों की आवाज बन चुका है। अगर उसी आवाज को सीमित किया जाने लगे तो आम लोगों के पास अपनी बात रखने का माध्यम भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश में आलोचना करना अब मुश्किल होता जा रहा है? और अगर ऐसा है तो आने वाले समय में इसका असर लोकतंत्र और समाज दोनों पर कितना पड़ेगा?